हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और गौतम अडानी की नेटवर्थ में करीब 11 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब अडानी ग्रुप की नेटवर्थ 62 अरब डॉलर भी नहीं रही, जिसकी वजह से अब वो चीन के अरबपति झोंग शानशान से भी पिछड़ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी 61.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। मौजूदा वक्त में भले ही वो 21वें पायदान पर हो, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले तक अडानी चौथे पायदान पर थे। लेकिन 24 जनवरी के बाद वो 3 स्थान लुढ़क कर 7वें नंबर पर आ गए और 1 फरवरी को वो दुनिया के टॉप 10 से बाहर होकर दुनिया के 15वें सबसे अमीर कारोबारी बने। लेकिन अब वो टॉप 20 से बाहर होकर 21वें पायदान पर आ गए हैं। इस वजह से वो चीन के अरबपति झोंग शानशान से पिछड़ गए हैं। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आने की वजह उनकी नेटवर्थ 10.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा घट चुकी है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखा जाए तो एक दिन में गौतम अडानी की नेटवर्थ को करीब 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 59.2 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली है, जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद यह आंकड़ा काफी हद तक साफ हो चुका है। अडानी की नेटवर्थ में 57.7 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीते काफी समय से एशिया में 2 भारतीय अरबपतियों का बोलबाला देखने को मिल रहा था। चीन के अरबपति भारतीय अरबपतियों से काफी पीछे थे, यहाँ तक कि टॉप 10 तो टॉप 15 में भी देखने को नहीं मिल रहे थे। अब अडानी ग्रुप की नेटवर्थ कम होने के बाद चीन के अरबपति झोंग शानशान दुनिया के 14वें सबसे अमीर कारोबारी बन चुके हैं। उनकी मौजूदा नेटवर्थ 2.25 अरब डॉलर बढ़कर 69.3 अरब डॉलर पहुंच गई है। आपको बता दें, झोंग चीन के इकलौते ऐसे अरबपति हैं जो टॉप 20 में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर और दुनिया के 12वें सबसे अमीर कारोबारी बने हुए हैं। गुरुवार को रिलायंस के शेयरों में मामूली गिरावट आई, जिसके चलते कंपनी को 695 मिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली और कुल नेटवर्थ 80.3 अरब डॉलर रह गई। इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में से 6.78 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिल चुकी है।